Assalamu alaikum, मैं हूँ वजीहुल हसन। Today the topic of my discussion is mitochondria. All organisms need energy for survival. इसी तरह से cells को अपने different processes को रन आउट करने के लिए, गो थ्रो करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से सेल्स के अंदर भी एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट है जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेंटर है, सेल का पावर हाउस है। बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और लेकिन इनर मेम्ब्रेन में वेरियस फोल्ड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये फोल्ड्स बेसिकली इसकी इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर और इनर मेम्ब्रेन में स्पेस भी प्रेजेंट है। इसका अपना एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं वो भी प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका अपना डीएनए राइबोसोम्स, ये इसके राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स होते हैं इन्हें हम क्रिस्टी बोलते हैं। ये क्रिस्टी बेसिकली इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया वेरियस फोल्ड्स इंक्रीज कर देते हैं। इनर मेम्ब्रेन के जो क्रिस्टी होते हैं इनमें वेरियस एंजाइम्स अटैच होते हैं फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने से वेरियस एंजाइम्स जो हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन में मोर एनर्जी यानी कि मोर एटीपी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्रिस्टी की सरफेसेस पे F1 पार्टिकल्स जो कि वेरियस एंजाइम्स की अटैचमेंट के लिए बहुत अहम है। तो ये एक जनरलाइज्ड डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक जो फंक्शन है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं, चूंकि ये सेल्स में तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें CH बॉन्ड्स जो होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स फूड के, यानी कि उसमें जो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं और उसके नतीजे में ये न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, एनर्जी रिच न्यूक्लियोटाइड, जिसे हम ATP बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर ये सेल्स के पास है तो मीन्स सेल्स एनर्जी रिच हैं। अदरवाइज जो सेल्स हैं वो उनके पास एनर्जी मौजूद नहीं है और वो अपने डिफरेंट वेरियस प्रोसेसेस जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते। एनर्जी प्रोडक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि ये एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेंटर है। थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन इट प्रोड्यूसेस ATP। सिंप्लीफाइड वर्जन्स में जिस तरह से वुड को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोवाइड की जाती है उसको बर्न करने के लिए, इसी तरह से फूड मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है, बर्न किया जाता है, और एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं और फिर ATP प्रोड्यूस होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। बाकी जो सेकंड प्रोसेस है, सेकंड स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है और इसमें पायरोविक एसिड जो कि ग्लूकोज का एक बाई प्रोडक्ट है, यानी कि जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है उसको मुकम्मल तौर पे कम्प्लीटली ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि उसमें सारे CH बॉन्ड्स को तोड़ा जा सके। सेकेंड स्टेप के बाद जो थर्ड स्टेप है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। इस चेन में बेसिकली डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन कैरियर्स, जो कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर। तो इलेक्ट्रॉन जब इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पर से मूव करते हैं तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो सेलुलर एक्सप्रेशन के जो दो स्टेप्स हैं, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और जो पहला प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस सेलुलर रेस्पिरेशन का, वो साइटोप्लाज्म में होता है।